नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई सैलरी स्लिप लेकर के। आज की जो सैलरी स्लिप है वो भारतीय रेलवे के एक नए उपक्रम यानी कि डीएफसी, पूरा नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हालांकि लोगों को लगता है कि ये प्राइवेट है, लेकिन ये प्राइवेट नहीं है। आप ये सोच के चलिए कि अगर आप डीएफसी के अंदर नौकरी लग गए तो भारतीय रेलवे के अंदर ही आपको नौकरी मिल गई। आज हम जिस पोस्ट की बात करने वाले हैं उस पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव, यानी कि प्रत्येक स्टेशन पर डीएफसी के अंदर जो पोस्ट रखी गई है वो है एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव और एमटीएस। और सबसे अच्छी बात यह है, गवर्नमेंट चाहती है कि एक व्यक्ति को मल्टी टैलेंटेड बनाना, और वही काम यहाँ पे वो कर रही है। एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव का भी काम कर सकता है, जूनियर एग्जीक्यूटिव कोई भी बाहर का काम कर सकता है, कोई भी क्लरिकल काम कर सकता है। जो भी काम वहाँ स्टेशन में होगा वो उनसे करवाया जा सकता है। आज जो हम एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात कर रहे हैं, ये जो अपने एग्जीक्यूटिव साहब हैं, इनका अहमदाबाद के अंदर जो जोनल इनका जो आता है, मतलब डिवीज़न जो आता है वो इनका अहमदाबाद है। पोस्टिंग प्लेस इनका न्यू महसाना है। और पोस्ट की हम बात करें तो पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी, ऑपरेशनल एंड बिजनेस डेवलपमेंट। मेन चीज़ है शब्द एग्जीक्यूटिव। जिस तरीके से एक स्टेशन पे स्टेशन मास्टर होता है, उसी तरीके से डीएफसी के अंदर इस पोस्ट का नाम जो दिया गया है वो एग्जीक्यूटिव दिया गया है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट ग्रुप के सामने साफ साफ लिखा हुआ है परमानेंट, यानी कि किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप डीएफसी में आ गए, इसका मतलब आपकी लाइफ सिक्योर हो गई। ये अक्टूबर मंथ की सैलरी स्लिप की हम चर्चा कर रहे हैं। तो अक्टूबर मंथ की सैलरी स्लिप होने के लिए ये डेज जो हैं वो कितने हैं, 31 डेज। देखिए, इंक्रीमेंट डेट का भी इनका दे रखा है, यानी कि 1/7/2023 को इनका क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। बेसिक इनकी 30,000 रुपये है, डीए 34.80% है। मतलब सैलरी स्लिप के फर्स्ट भाग में ही आपको क्या क्या इन्होंने फिक्स कर दिया। आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है कि डिपार्टमेंट इनका ओपी एंड बीडी, ये पोस्टिंग प्लेस न्यू महसाना, लोकेशन अहमदाबाद जो इनका डिविजनल और लोकेशन है, और डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव। बिल्कुल साफ साफ बोल दिया है डीएफसी ने, आप बिल्कुल परमानेंट हो, आपको किसी तरीके की घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए आगे जानकारी करते हैं सैलरी के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे चैनल का नाम ही सैलरी स्लिप अड्डा है। बेसिक पेमेंट की बात करते हैं हम। बेसिक पेमेंट की बात करते हैं तो बेसिक पेमेंट कितना है, 30,000 रुपये। देखिए, कोई भी नहीं देता है, या तो प्राइवेट सेक्टर में देते हैं या फिर रेलवे का यह उपक्रम दे रहा है। बर्थडे गिफ्ट आपको दिया जा रहा है 1,000 रुपये। डियरेंस अलाउंस 10,440 रुपये। फिटनेस अलाउंस ध्यान रखा जा रहा है आपको, आप चाहें तो 1,800 रुपये में कुछ भी खाएं पिएं, या फिर 1,800 रुपये में आप जिम करें। हाउस कीपिंग अलाउंस, अगर मच्छर से आपके डेंगू वगैरह ना हो या फिर कोई और परेशानियां ना हो तो इसके लिए क्लीनिंग के लिए 1,200 रुपये घर के लिए दिए जा रहे हैं। प्रोफेशनल यू एजुकेशन, यानी कि अपर एजुकेशन, आप चाहो कुछ पढ़ना लिखना, ऐसा घर पे अपना टाइम यूटिलाइज करना, तो उसके लिए भी आपको पैसे दिए जाते हैं। रिक्रिएशन अलाउंस 1,800 रुपये। यदि आपके अंदर क्रिएटिविटी है और आप कुछ भी स्टेशन के अंदर ऐसा रिक्रिएशन करते हैं, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कभी आपने एपीजे अब्दुल कलाम जी का कोई आपको क्योट्स अच्छा लगा तो वो आपने उसको पोस्टर लगवा के, बैनर बनवा के और उसको अपने ऑफिस में लगवा दिया, और स्टेशन बिल्डिंग में, स्टेशन परिसर में लगवा दिया, तो इन सारी चीज़ों के लिए। स्पेशल पर्सनल अलाउंस, ये 1,200 रुपये आपको स्पेशल हैं, आप जो चाहें इसको यूज कर सकते हैं। तो टोटल देखा जाए तो बेसिक, बर्थडे गिफ्ट, डियरेंस अलाउंस, फिटनेस अलाउंस, हाउस कीपिंग अलाउंस, प्रोफेशनल अलाउंस, रिक्रिएशन अलाउंस, स्पेशल पर्सनल अलाउंस, ये टोटल अर्निंग जो होती है वो कितनी होती है आपकी, 51,940 रुपये। कितनी होती है, 51,940 रुपये, 51,940 रुपीज़। इसके बाद में हम बात करते हैं डिडक्शन की।
तो देखिए आपके पीएफ कंट्रीब्यूशन जो है वो 4853 रुपये है। स्टाफ वेलफेयर कंट्रीब्यूशन 100 रुपये है। रेलवे में आपने देखा है वहाँ कहीं 200 रुपये कट रहे हैं, कहीं ऐसे, तो यहाँ जो स्टाफ वेलफेयर कंट्रीब्यूशन है वो मात्र 100 रुपये है और पीएफ कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो 4853। तो टोटल डिडक्शन जो होता है वो कितना होता है 4953 रुपये। कितना होता है 4953, 4953 रुपीज़। टोटल आपको मिल कितना रहा है 51,940 रुपये और कट कितने रहे 4,953 रुपये, यानी कि इन एंड आपको कितना मिल रहा है 46,987 रुपये, 46,987 रुपीज़। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो सैलरी स्लिप आपको दिख रही है ये मात्र 2 महीने पहले की है, यानी ज्वाइनिंग से 2 महीने पहले की। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि डीएफसी के अंदर अगर कोई बंदा 10-15 साल काम करता है तो आप निश्चिंत रहें कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट से वो बंदा प्रमोट तो होगा ही होगा, साथ में उस बंदे का सैलरी भी इतना रहेगा कि आप सोच नहीं सकते हो। देखिए इसमें लीव्स के बारे में भी दे रखा है कि टोटल लीव ऑन एवरेज पे 15.25, यानी इतनी यूनिट इनको एवरेज पे की गई है। इन्होंने 9 छुट्टियां ले ली गई हैं, हाफ जो मेडिकली बोलते हैं अपन उसका 10.50, ठीक है। टैक्स का भी दे रखा है दोस्तों, देखो इसमें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो 50,000 रुपये सबको मिलता है। टैक्स कंप्यूटेशन कि अगर इनकी सैलरी इतनी रहती है तो उसके हिसाब से ग्रोस टोटल इनकम इनकी कितनी बनती है 3,60,000। कितनी बनती है 3,60,000, क्योंकि इनकी पोस्टिंग लेट हुई है इस साल में। अब आप कोई बोलेगे 50,000 के हिसाब से ये तो बहुत ज़्यादा होता है और ये गलत बता रहे हैं। सर मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, इनकी पोस्टिंग लेट हुई है, ये अक्टूबर का है और जैसा कि आपको पता है कि मार्च तक ही टैक्स कंप्यूट किया जाता है, तो उसके हिसाब से ये टैक्स कंप्यूट किया गया है। ये चैप्टर वाइज जो इनका दे रखा है कि भाई ये कटौती हो गई 37,400 रुपये की। टोटल इनकम इनका 3,22,061 रुपये और उस पर जो टैक्स लगता है टोटल कितना है 3,630 रुपये। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज ये डीएफसी की जो सैलरी स्लिप है उससे आपको कुछ पता चला होगा कि डीएफसी के अंदर काम करने वाले व्यक्ति को इनिशियल में सैलरी कितनी मिल रही है। और हाँ, जल्दी ही मैं आपको इसमें अभी एचआरए नहीं जुड़ा हुआ है और पूरी डिटेल के साथ में एक बंधु जिसका साल या 1.5 साल की नौकरी हो चुकी है, जल्दी से जल्दी मैं आपको डीएफसी की एक सैलरी स्लिप लेके आपके सामने हाजिर हूँगा। दोस्तों आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच।